एक खातून को लाया गया, बताया गया कि ये ऑपरेशन के बगैर बच्चा नहीं हो सकता। वो बेचारे गरीब लोग थे या क्या थे, ट्रस्ट में भी जाहिर है कुछ पैसे तो जमा कराने पड़ते हैं ना। उसने कहा मैं वापस जा रहा हूं। बीवी को लेकर वापस गया है, टैक्सी में ही बच्चे की विलादत हो गई। इस तरह के जब केसेस सामने आए, इन्होंने फौरन अस्पताल बंद किया। उन्होंने कहा ये कौम ऐसी कौम है कि इसको सुधारना बहुत मुश्किल। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ताला का इरशाद है, अल इल्मु इल्मान, इल्मुद्दीन व इल्मुत्तिब। इल्म हकीकत में दो ही है, एक दीन का इल्म और एक तिब का इल्म, मेडिकल साइंस का इल्म, क्योंकि ये दोनों बड़े मुबारक इल्म है। तिब के जरिए आप इंसानों की हयात का जरिया बनते हैं, इंसान की बका का जरिया बनते हैं। कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया, वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमिया। एक इंसान की जान जिसने बचाई, गोया तमाम इंसानों की उसने जान बचाई। मैं अगर आपको डॉक्टरों के किस्से सुनाना शुरू कर दूं, आप क्लिनिक जाना ही छोड़ दोगे, इसलिए मैं नहीं सुना रहा ज्यादा। क्या कुछ हो रहा है गवर्नमेंट के अस्पतालों में। मेरे पास डॉक्टर्स की कॉल्स भी आती हैं, बताते हैं कि ये हो रहा है, मसला पूछते हैं कि यहाँ जॉब जायज भी है या नहीं है, गायनी में क्या हो रहा है। ये तो एक नई कहानी है, बात बात पे ऑपरेशन, बात बात पे ऑपरेशन। मैं एक डॉक्टर से लड़ पड़ा। मैंने कहा डॉक्टर साहब, ये जो हर दूसरी तीसरी खातून के ऑपरेशन से बच्चा हो रहा है, ये क्या कुदरत की तरफ से ऐसा हो रहा है या आप लोगों का अपने पैसे बनाने के चक्कर में है। उन्होंने कहा कुदरत की तरफ से ऐसा हो रहा है, असल में एक्चुअली गिज़ाएं ऐसी हैं, एक्चुअली खुराक। मैंने कहा भैंस भी तो वही घास खा रही है यूरिया से बनी हुई, बिल्लियां भी तो वही खा रही हैं। बिल्लियां कौन सी देसी मुर्गियां खाती हैं? ओ भाई, बिल्ली क्या खाती है? यही फार्मी मुर्गी की हड्डियां खाती है ना, इसको देसी कहां से मिलेगी। हर मखलूक, हर जानवर के नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, ये कमबख्ती किस पे आई हुई है? इंसानों पे आई हुई है। ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, औरत के विलादत हो जाना। हजारों में कोई एक बीमार होती है, ये तो नेचुरल प्रोसेस है, कुदरती अमल है। इससे साफ पता चलता है कि कुदरत की तरफ से नहीं हो रहा, ये किसकी तरफ से हो रहा है? डॉक्टरों की तरफ से। एक दीनी इदारा था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा वरना वो नाराज हो जाएंगे। उन्होंने अपना एक हॉस्पिटल बनाया। वो जो आलिम थे, बड़े आलिम है, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत दे। मैंने उनसे बराह रास्त ये वाकया सुना है। उन्होंने कहा हमने एक हॉस्पिटल बनाया, हमने कहा मदरसे के साथ साथ हम एक ट्रस्ट भी चलाते हैं, गरीबों का इलाज होगा उसमें, उलमा की निगरानी में काम करेगा। वहां हमने पाबंदियां लगाई कि भाई ये 2 नंबर ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो ट्रस्ट है, हमें पैसे तो कमाने नहीं है उससे। वहां 2 नंबर ये हुई। वो बता रहे हैं कि वहां भी शुरू हो गई। एक खातून को लाया गया, बताया गया कि ये ऑपरेशन के बगैर बच्चा नहीं हो सकता। वो बेचारे गरीब लोग थे या क्या थे, ट्रस्ट में भी जाहिर है कुछ पैसे तो जमा कराने पड़ते हैं ना। उसने कहा मैं वापस जा रहा हूं। बीवी को लेकर वापस गया है, टैक्सी में ही बच्चे की विलादत हो गई। इस तरह के जब केसेस सामने आए, इन्होंने फौरन अस्पताल बंद किया। उन्होंने कहा ये कौम ऐसी कौम है कि इसको सुधारना बहुत मुश्किल। खामखा में उलमा बदनाम होंगे। तो ये गड़बड़ कौन कर रहा है? डॉक्टर कर रहे हैं। कभी जब मौलवियों को गालियां दिया करें मेरे भाई, थोड़ी सी डॉक्टरों को भी। अच्छे डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा, अच्छे भी होते हैं सभी, सब जगह ही। और मौलवी इतना करप्ट नहीं होता, होते हैं जो होते हैं वो बड़े खानदानी किस्म के करप्ट होते हैं, मानता हूं मैं। लेकिन अजीब बात है, जो मौलवी में जितना बड़ा 2 नंबर होगा, रश उसी के पास ज्यादा होगा। रूहानी वाले तो सारे बेकार हैं, जादू टोना, ये दुकानें चमकाते हैं अपनी बैठ के। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, ऑपरेशन बात बात पे लिख के दे देना, दवाएं लिख के दे देना। कल मैंने एक मजमून पढ़ा बड़ा जबरदस्त, और इंटरनेट की हर तहकीक इस काबिल नहीं होती कि आप उसको फॉलो करें। इंटरनेट पे यूट्यूब के चैनल देख के कभी मुतासिर ना हुआ करें। तो पता नहीं क्या क्या हर आदमी अपने चैनल की को जो है ना व्यूअर्स बढ़ाने के लिए वो ऊट पटांग फेंक रहा है। लेकिन बाज़ चैनल वाकई मोतबर हैं, उनमें अच्छे डॉक्टर बैठे हैं जो आपको अच्छी सही मालूमात देंगे। इंडिया का एक बहुत बड़े डॉक्टर थे जो हर्बल दवाएं या आपकी खुराक के बारे में लोगों को अवेयरनेस दे रहे थे कि भाई इस बीमारी में आप ये खा लें, इस बीमारी में आप ये खा लें। सादा चीज़ें कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। उस बेचारे, वो हिंदू था लेकिन बहुत अच्छा डॉक्टर था, उस बेचारे को वहाँ मार दिया।
क्योंकि दवाइयों की कंपनियां या डॉक्टरों की दुकानें इससे क्या हो रही थी, बंद हो रही थी, मार दिया उसको। तो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश तकरीबन सब आपस में बहन भाई हैं इन हरकतों में। हकीम सईद को मार दिया हमारे यहाँ लोगों ने,